सवाल उठा उत्तर पूर्वी दिल्ली के करावल नगर, जब पता चला कि एक 11 वर्षीय नाबालिग लड़की से हुआ रेप। पुलिस पर पैसे लेकर दबाने का लगा आरोप। लोगों को सड़क पर उतरने के बाद तब सख्ती में आई पुलिस। नमस्कार, शासन पक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ डीपी ओझा। मामला थाना करावल नगर का है। एक नाबालिग लड़की से मकान मालिक का 26 वर्षीय बेटा सूरज दुष्कर्म करता है। जब घटना की जानकारी पीड़ित परिवार को मिली तो आरोपी के पिता करतार सिंह पैसे लेकर मामले को रफा दफा करने व जिंदगी भर किराया न देने की बात कही। पीड़ित परिवार के मना करने पर जान से मारने की धमकी देकर घर में कैद कर दिया। किसी तरह से जान बचाकर घर से बाहर निकलकर लोगों को जानकारी दी और थाने में भी शिकायत दर्ज कराई, लेकिन 2 दिन तक पुलिस केस को दबाने का प्रयास किया। लोगों को मजबूर होकर रोड को करना पड़ा जाम। तब जाकर करावल नगर थाने की पुलिस सख्ती में आई और दोषी सहित 2 को किया गिरफ्तार। बता दें कि 10 वर्षों से करतार सिंह के मकान में किराएदार के रूप में रहता है पीड़ित। क्या कहते हैं 22-23-24 साल का लड़का था मकान मालिक का, 11 साल की लड़की पर रेप कर दिया। उसके बाद में फिर हम पर पाबंदी बनाई गई, हमको धमकाया गया, मतलब हर चीज़ वो करी गई उनने। तो ये कब की घटना है जो आप? ये 13 तारीख की 7 की बात। मैं ऊपर फ्लोर पर रहता था, वो नीचे की ड्यूटी गए हुए थे। शाम के टाइम बात है, आज शाम की बात है ना। और फिर उसने लड़की के संग मतलब गलत करके और उसको धमका दिया था, मारने की धमकी दे दी थी। बच्चा डर गया था, वो बताया उसने। फिर हमने नीचे मकान मालिक से वो दिया तो फिर उनने हमारे ऊपर दबाव डाला, प्रेशर डाला, हमें धमकी दी हर चीज़ की। हमें बंद कर दिया कमरे में। आपके लिए आपको क्या नाम है उस लड़के का? सूरज नाम है उसका। कितने साल का होगा लगभग? 27 और उनके पिताजी क्या नाम है? करतार सिंह है उसके पिताजी का नाम, माँ का नाम मिथिलेश। अच्छा, इसकी आपने जो प्रकरण हुआ था इसकी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी? जी, हमने 14 तारीख को सुबह हम किसी बहाने से निकला मैं। उसके बाद में जब जाके मैंने अपनी फैमिली को बताया, फिर हमने एक्शन लिया। फिर दिल्ली पुलिस आई, फिर पुलिस वालों ने आके मतलब लड़की को देखा। उसके बाद में उसकी बहन ने उनको पता लगा कि ऐसे ऐसे, अब इनने कंप्लेंट कर दी। उनने अपने भाई को सीधा फरार कर दिया। जिस मकान में आप रहते हैं उसमें कौन कौन रहता है? उसमें मैं रहता था, मेरी वाइफ रहती थी, मेरे 2 बच्चे थे और एक लड़की थी। और मकान मालिक की एक लड़की थी, एक लड़का था और दोनों हस्बैंड वाइफ हो। बताया जाता है कि लड़का जो है वो कुछ दिमागी हालत से पतला है। नहीं जी नहीं, वो एसएससी की सीए की पढ़ाई कर रहा है, तो वो दिमागी हालत से कैसे हो सकता है? कि जीजा एडवोकेटर है, तो उसने इस चीज़ को उसको बचाने के लिए, उसे मेंटल घोषित करने के लिए उसने वो करा है। अच्छा, जानकारी ये भी लगी है कि पुलिस द्वारा पिता पुत्र को गिरफ्तार कर लिया गया। इसने हमसे ये कहा है कि शाम तक करेंगे, लड़के को कर रखा है। लड़के ने कोर्ट में सिलेंडर करा, उसके जीजा ने करवाया। हम ये चाहते हैं कि लड़के को फांसी हो और जल्द से जल्द हो, हमारी लड़की को न्याय मिले। हमें धमकी दी गई थी पैसे देने की, हमें खरीदा गया था, मगर हम बिकना नहीं चाहते। हम अपनी लड़की की बस इंसाफ चाहते हैं। कितने रुपए का ऑफर किया गया था? हमें तो बस बहुत देने की कोशिश कर रहे हैं, कहने को कुछ भी कह रहे हैं, मगर हम चाहे वो हमें कितना भी कुछ कर ले में, मगर हम नहीं कुछ करेंगे। हम अपनी बेटी का इंसाफ चाहिए। हम गलत नहीं थे, हम वो नहीं थे, इसलिए सारा कॉलोनी सब मेरे साथ खड़ी हुई है। सब यही कि मेरी बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। कि पोती के साथ एक प्रकरण सामने आया है, क्या कहेंगे? हाँ, मैं तो बस यही चाहती हूँ, मुझे इंसाफ मिले, बस मैं ज्यादा कुछ नहीं चाहती हूँ। इंसाफ बस मुझे मिले। इंसाफ में क्या ऐसे दरिंदों को क्या सजा होनी चाहिए? फांसी दे वाए कुछ भी दे, चाहे उम्र कैद करो, कुछ भी करो, पर मुझे न्याय चाहिए कि मेरी बेटी के संग में करो ऐसा का और बेटी के साथ में नहीं होना चाहिए। इतनी छोटी बच्ची का जब रेप हुआ है ना, ऐसी घटना हमने नहीं सुनी। ऐसे दरिंदों को क्या आपका मन क्या कहता है, क्या सजा होनी चाहिए? दरिंदों को तो फांसी होनी चाहिए, जितनी जल्दी हो उतनी फांसी होनी चाहिए। हमारी बच्ची के साथ ऐसा कर्म कर सकते हैं तो किसी दूसरी के साथ भी ऐसा कर्म करेंगे, इसलिए जितनी जल्दी हो उसे फांसी होनी चाहिए। हमें 12-13 साल उसी मकान में, इस मकान में और उस मकान में। अच्छा, हाँ, अभी पुलिस वाले आए थे, क्या कुछ आश्वासन दे गए? 4 सीट को जो 60 दिन को टाइम होता है उसे जल्द से जल्द 45 दिन में या 40 दिन में कोर्ट के हवाले करेंगे
तो ये जो 13 तारीख की घटना जो बेटी के साथ हुई दुखद घटना है, क्या चाहती हैं अब आप? मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ। कुछ नहीं चाहिए। मेरी बच्ची को डराया धमकाया, मेरी बच्ची ने लेट बताया। मुझे जब पता चला मैंने अपने घर वाले को बताया। फिर हम नीचे गए मकान मालिक के पास, मकान मालिक हमें ऊपर लाया, ऊपर लाके हमें डराया धमकाया, ताला लगा दिए गेट से। और आपको बाहर नहीं निकलने दिया? नहीं, हमें सुबह जब मेरे आदमी काम के लिए बोला कि हम काम पे जा रहा हूँ मैं हैं, तो जब निकल के फिर मेरे सास ससुर को फ़ोन किया, जब हमने 7-10 बजे जाके कंप्लेंट करी। अच्छा, इसमें जो आपको डराया धमकाया, इसमें लड़का और लड़के के पिताजी दोनों शामिल हैं या पिताजी नहीं? नहीं सर, तीनों चारों शामिल है, पूरा परिवार शामिल है। क्या कह रहे थे, किस तरह की धमकी दे रहे थे? कह रहे हम ठीक करवा देंगे, इलाज करवाएंगे, तुम फ्री में रहो किराए पे, हम पैसा एक भी नहीं लेंगे तुमसे। एक नाबालिग बच्ची से बलात्कार हो जाता है, 13 तारीख की घटना है, आज 4 दिन बीत गए लेकिन अभी तक पुलिस कार्रवाई नहीं की है। पुलिस कार्रवाई कर रही है नीलवी जेल में। अभी डीसीपी सर से बात हुई है, स्वयं एसीपी और एसएचओ का पूरी पुलिस यहाँ पर है। जैसे ही पता चला मुझे भी, मैं स्वयं मुझे ये 11 बजे पता लगा, 12:15 बजे मैं यहाँ थी। और सभी लोग इसे अपना बच्चा मानकर सब कोऑपरेट कर रहे हैं। हम परिवार के साथ हैं और पुलिस भी परिवार। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर पुलिस कार्रवाई करती तो आप धरने पर क्यों उतरना पड़ता? देखिए, पुलिस कार्रवाई कर रही है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग परिवार और पुलिस के बीच में हुई होगी, उसको हमने बात कर ली है, पुलिस को हमने अच्छे से बात की और वो इस पर प्रोसेस में जारी है। शशि देवी,